नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर में भयंकर गिरावट आते हुए दिख रही है और मैंने आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस भी किया इससे प्रीवियस वीडियो में। यहाँ मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो अमेरिका के बाजार में डाउ जोन्स में तेजी दिख रही है क्योंकि अर्निंग्स का सपोर्ट मिला है कोको कोला और 3M का। बाकी अगर ब्रॉडर मार्केट देखोगे तो फ्लैटिश टाइप है, कुछ खास नहीं है। आज FIDIs का डेटा डिस्कस करने योग्य तो नहीं है लेकिन कर देता हूं क्योंकि बाजार खुला था, डेटा है। DIIs की तरफ से आज 607 करोड़ की सेलिंग का फिगर आया है, तो ये थोड़ा सा अचानक से शॉक था। वहीं FIIs ने 96 करोड़ की बाइंग करी है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 57 करोड़ की बाइंग है और फ्यूचर स्टॉक्स में 427 करोड़ की FIIs की तरफ से बाइंग है। तो FIIs का डेटा तो पॉजिटिव ही था एक घंटे के हिसाब से, बट DIIs ने जो ये 600 करोड़ बेच दिया ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, इनफैक्ट शॉकिंग था। ये हो गई आपके लिए FIDIs की डिटेल्स। अब थोड़ा सा ग्लोबल फ्रंट पे क्या चल रहा है बताना चाहूंगा। चाइनाज कॉमर्स मिनिस्टर डिस्कसेस ट्रेड इश्यूज विद यूरोपियन यूनियन ट्रेड चीफ इन वीडियो मीटिंग। तो यूरोपियन यूनियन के ट्रेड चीफ के साथ वीडियो मीटिंग के दौरान चाइना के कॉमर्स मिनिस्टर ने बात करी है ट्रेड इश्यूज को लेकर। तो हो सकता है यहाँ पे ट्रेड डील आपके लिए जल्दी आते हुए दिखे। US सेनेट कमेटी अप्रूव न्यू एविएशन सेफ्टी लॉ फॉर एडवांस्ड एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग। तो ये US के हिसाब से है। वहीं US सेनेट कमेटी अप्रूव्स न्यू एविएशन सेफ्टी लॉ फॉर एडवांस। तो इन्होंने कुछ अनाउंस भी करा है एविएशन सेफ्टी को। चाइना एंड यूरोपियन यूनियन एग्रीड टू डिस्कस एक्सपोर्ट कंट्रोल इन ब्रसल्स। तो जो मीटिंग हुई है उसका यह आउटकम आया है कि ब्रसल्स के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ अपडेट आ सकती है। दोनों ने हाथ मिला लिया, आप ये कह सकते हो। भारत के लिहाज से खबर यह है, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू कंज्यूम 8 बिलियन लीटर ऑफ एथेनॉल बाय 2025 अकॉर्डिंग टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस साल के अंत तक 8 बिलियन लीटर एथेनॉल हम लोग यूज कर चुके होंगे, ऐसा इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मानना है। तो अच्छी बात है, हम जितना डिपेंडेंसी कम करें कच्चे तेल पे, पेट्रोल डीजल पे, क्योंकि हम इंपोर्टर हैं, एथेनॉल हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका कंजम्पशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो देश के लिए हित में ही होगा। ठीक है, अब अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं अमेरिका के बाजार की, तो जैसा कि बताया कि डाउ में तो तेजी है लेकिन ब्रॉडर मार्केट कुछ खास नहीं कर रहा है, फ्लैट टाइप है। फॉर एग्जाम्पल डाउ आपके लिए 300 पॉइंट ऊपर खड़ा है, परसेंटेज टर्म्स में 0.6% ऊपर है और 47,000 आपके लिए आज डाउ जोन्स में दिख रहा है। नेस्डेक बिल्कुल फ्लैट है, S&P 500 भी फ्लैट टू पॉजिटिव है, रसल 2000 फ्लैट टू नेगेटिव दिख रहा है। बात करूं दोस्तों यूरोपियन मार्केट्स की, तो ये आपके लिए फ्लैट टू पॉजिटिव है लेकिन कैक थोड़ा ज़्यादा तेजी में है, 0.6% की तेजी है। डेक्स में 0.4% करीब तेजी है और फिटसी 1/4% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों गोल्ड और सिल्वर में जो 8 और 9 और 6% की गिरावट है, सिल्वर करीब 0.9% नीचे है, गोल्ड करीब 6.25% नीचे है। इसके बाद भारतीय बाजार को लेकर भी काफी इन्वेस्टर डर रहे हैं। ऊपर से 2 दिन लगातार 26,000 के ऑलमोस्ट पास पहुंचकर 26,000 पार ना कर पाना, क्या ये एक रेजिस्टेंस का संकेत है कि 26,000 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन रहा है? लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस का एग्जैक्टली अगर आप देखें तो टॉप ऑलमोस्ट सिमिलर है। फॉर एग्जांपल आज का टॉप था 25,934 और कल का टॉप था 25,926। अच्छी बात क्या है कि आज हाई कल के हाई से ज्यादा था। उससे अच्छी बात क्या है कि आज की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से अच्छी है। आज की क्लोजिंग है 25,868, कल की थी 25,843। तो क्लोजिंग के लेवल पे हमारे ऊपर है। और अगर आप लो देखोगे तो कल के लो से आज का लो ऊपर है, तो मतलब हाइयर हाइस की फॉर्मेशन में तो है बट ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल का हमने हाई दिखाया। मेरा मानना यह है कि आपको इंडेक्स या इक्विटी पे अभी नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप देखो कितना बाजार पिटा पड़ा है, अंडर परफॉर्म करा है। इस समय चीजें डेवलप पॉजिटिव साइड पे हो रही हैं और किसी भी समय ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव खबरें आ सकती हैं। डेटा कुछ नेगेटिविटी शो कर नहीं रहा है कि कोई शॉर्टिंग हो रही है या सेलिंग हो रही है। निफ्टी एज ए इंडेक्स लाइफ हाई लगाने के लिए तैयार है, आप ये मान लो। और इस तेजी की लीडरशिप डेफिनेटली बैंक निफ्टी से ही आएगी, आप ये भी मान के चलिए। आज बैंक निफ्टी बेशक लाल निशान में था लेकिन मानना मेरा यह है कि तेजी यहीं से बननी चाहिए। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं दोस्तों निफ्टी के लेवल्स के बारे में। मुझे लगता है सबसे छोटा और नियर बाय सपोर्ट अगर मैं देखूं तो 25,800 है, बट ये ब्रेक होने के चांसेस हैं क्योंकि
ऐसा कुछ नहीं है कि 25,800 पे हमने बहुत अच्छा सपोर्ट प्लेस कर रखा है, या अभी हम रिसेंटली वन साइडेड ऊपर आए हैं तो थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि ये 25,800 या 25,700 के नीचे बाजार जाने वाला है। मेरा मानना है कि 26,000 निकालेंगे और 26,300 की तरफ जाएंगे, और इसमें लीडरशिप वही दिग्गजों से आनी चाहिए। हो सकता है कुछ एफएमसीजी दिग्गज हो जाए, जैसे आईटीसी या एचयूएल का सपोर्ट मिल जाए। हो सकता है बैंकिंग से एसबीआई या आईसीआईसीआई कोटक, या कोटक का तो वेटेज उतना नहीं है लेकिन आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का है, एसबीआई का है। हो सकता है आईटी शाइन कर जाए, इन्फोसिस, टीसीएस, डेफिनेटली रिलायंस का सपोर्ट आ सकता है। एयरटेल और बाकी तो सपोर्ट देते ही रहते हैं लगातार थोड़ा बहुत, बट मेरा मानना यह है कि आपको पॉजिटिव साइड पे ही बैठना चाहिए और बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में भरपूर होगा। जहां पे रिजल्ट्स की बात करी जाए तो रिजल्ट सीजन चल रहा है। आज तो जैन रिसोर्सेज के नंबर आए और नंबर मेरे को बहुत ही दमदार लगे हैं। कल की बात करूं तो ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज के नंबर्स आने हैं। उसके बाद परसों से फुल फ्लेज बाजार भी खुलेगा, कल बाजार बंद है, और रिजल्ट सीजन भी ओपन हो जाएगा। और रिजल्ट्स में एफएमसीजी की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर आने हैं। मैं पॉजिटिव होकर चलूंगा। वैसे मैंने कुछ अनुमान वगैरह नहीं देखा, बट एफएमसीजी में जिस हिसाब से मूव बन रहा है हो सकता है अच्छे नंबर आ जाएं। कॉलगेट पाल्मोलिव के भी नंबर्स आने हैं। लॉरस लैब्स, वर्धमान टेक्सटाइल, टीटीएमएल, सागर सीमेंट, पीटीसी इंडिया, फेबटेक टेक्नोलॉजीज, आंध्रा सीमेंट, जंबो, बाकी तो छोटे मोटे हैं। तो ये स्टॉक्स जिनके नतीजे आने हैं, तो देखना होगा कैसे रहेंगे। मेरी तरफ से पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव नोट पे ही रहना है। फ्रेश निवेश करना है तो आप हो सकता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बैंकिंग और दिग्गज कंपनियों की तरफ ध्यान दीजिए, लीडर्स की तरफ ध्यान दीजिए, चाहे वो एलएनटी हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो अल्ट्राटेक हो, चाहे वो भारतीय एयरटेल हो, चाहे वो टीसीएस, इन्फोसिस हो। जो भी जिस भी सेक्टर का लीडर ही होना चाहिए, चाहे वो इंश्योरेंस है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस या आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो। मतलब दिग्गजों की तरफ फोकस करिए इस समय, बस यही बोलना चाहूंगा। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। वन मोर थिंग, गोल्ड से रिलेटेड कंपनीज को अवॉइड करिएगा, स्पेशली गोल्ड फाइनेंस वाली, चाहे वो मुथुट हो, मन्नापुरम हो, आईआईएफएल हो, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस घटना इनके लिए नेगेटिव है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।